हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। आज हम इस वीडियो में दूसरे ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा ट्रिक जिसको यूज़ करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और ध्यान से इस ट्रिक को सीखिएगा। दोनों में आपको जो पसंद आता है आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट दोनों ही सीख लेना आपके लिए बेटर रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको जो अपने पुराने वाले ट्रिक हैं उसके हेल्प से भी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 32, आप भी नोट डाउन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है 32। अब 32 में हमें क्या करना है कि 32 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 32 का स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि 32 के सबसे पास वाला नंबर कौन सा है जिसमें ज़ीरो आता है। तो आप कहेंगे कि सर वो 30 है, ठीक है। तो 30 लाने के लिए इस 32 में हमें क्या करना होगा, तो इसमें हमें -2 करना होगा। तो माइनस अगर 2 करना होगा तो इसमें आप एक और चीज़ कर लीजिए, +2 भी कर लीजिए। तो अगर आप +2 करते हैं तो ये हो जाएगा 34, और -2 करते हैं तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पे हमने +2 और -2 किया है, तो इस 2 का हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम 0 और 4 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 0 और 4 लिखेंगे। अब ये 34 और 30 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको, इस ज़ीरो को हटाने के लिए, ये एक जो ज़ीरो है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जिससे डिवाइड कर, जितने ही ज़ीरो होंगे आपके, जिसे आप डिवाइड करने वाले हैं, उसमें जितने भी ज़ीरो होंगे उसी डिजिट को आपको, उस डिजिट को छोड़कर आगे वाला जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक पहला नंबर जो है 4, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, बाकी का जो ज़ीरो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से बने रहिए वीडियो में। तो अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब इस 34 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9 और एक 10, 102। और यहाँ पे था हमारा 04। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 04 को 102 के नीचे एक डिजिट छोड़ के ऐसे लिख देना है। उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए, 1024। ये लीजिए आपका आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि पहला वाला ट्रिक इससे ज़्यादा आसान है, तो अगर ऐसा लगता है तो आप उस ट्रिक की मदद से कर सकते हैं, बट 3 डिजिट नंबर्स में ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं ये सेम क्वेश्चन आपको, जो पहला ट्रिक हमने यूज़ किया था उसकी मदद से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला जो ट्रिक हम करते थे उसमें आपको फ्रेंड्स याद होगा, 3 × 2 × 2 करते थे, ठीक है। 3 2 6 2 12, ठीक है। ये हो गया हमारा 12। यहाँ पे लिख दिया हमने, 3 का हमने स्क्वायर कर दिया 09, 2 का हमने स्क्वायर कर दिया 04, और इस 12 को लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 4 2, यहाँ पे हो गया 1 और 0, तो 1024 ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला जो है ट्रिक ज़्यादा इजी है, ज़्यादा बेटर है, तो आप नो प्रॉब्लम, आप इसके जो है हेल्प से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अब एक नया क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे ये ट्रिक और आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ पे 87, ठीक है। 87 का स्क्वायर निकालते हैं। आप जो है साथ में करते हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो चलिए 87 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो अगेन मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि 87 के पास में सबसे पास का कौन सा नंबर है जो जिसमें ज़ीरो आता है। तो आप कहेंगे सर वो 90 है। तब तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें इसके लिए प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे अगर 3, तो सेम मैंने आपको कहा है कि प्लस अगर आप कर ही रहे हो तो उसमें माइनस भी 3 कर दो। तो अगर हम +3 करते हैं तो ये हो गया 90, -3 कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 84, ठीक है। और अब ये 3 हमने प्लस और माइनस किया है तो 3 का हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारा 09। अब अगेन इस 0 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 हुआ कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 जा 36, 9 8 जा 72 + 3 75, और ये 09 एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। तो 7569 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है मैं आपको सिखाऊंगा इसमें
थ्री डिजिट के नंबर्स कैसे निकालते हैं। बट थ्री डिजिट के नंबर निकालने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन कुछ आप सॉल्व कर लीजिए खुद से। क्वेश्चन 97 ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए क्वेश्चन 93, देन लिख लीजिए आप क्वेश्चन 57 एंड एक और निकाल लीजिए 72। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए, ये आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से टू डिजिट के नंबर का जो है मैंने आपको दो ट्रिक सिखा दी है, उसके हेल्प से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जो थ्री डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, थ्री डिजिट के नंबर का अगर आपको ट्रिक निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 213, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं 213 के पास का नंबर बताइए जिसमें ज़ीरो आता हो, तो आप कहेंगे 210। बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, टू मेक आर कैलकुलेशंस ईजियर, हम क्या करेंगे इसमें 210 ना लेते हुए 200 लेंगे। अब 200 लेने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर इसमें 200 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको -13 करना पड़ेगा। अब अगर आप -13 करते हैं तो जैसा कि आपको पता है ट्रिक कि इसमें हम अगर 13 कर रहे हैं तो इसमें हमें +13 भी करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब 213 में 13 प्लस करेंगे तो हो गया 226, ठीक है। उसके बाद जब हम 226 प्लस कर दिया हमने, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 213 में से 13 माइनस किया 200। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों नंबर को अगर आप आगे या पीछे लिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे भी हम इसे मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप 200 पहले लिखें या 226 बाद में लिखें। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। मैं आपको 200 पहले लिख के दिखाता हूँ और फिर 226, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 13 का स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस 200 को 200 में से ये दोनों ज़ीरो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट गया। अब ये 226 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ 2 ज़ीरो था तो इन दोनों नंबरों को छोड़ के ये वाला जो नंबर है ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अब 2 से 226 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 452 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 169। अब इसको आपको लिखने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख के, और नहीं तो आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक नंबर छोड़ के आपने लिख दिया, अब ये लिख दीजिए 6354, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर किसका, 213 का, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप जो है इसे कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन 388, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अगेन सेम क्वेश्चन, 388 के पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं 400 होगा, ठीक है। 400 के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, -12 और +12 करना होगा, ठीक है। अब 400 मल्टीप्लाइड बाई 388 में से हमने 12 माइनस किया 376। अब यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको अगेन 100 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर हम एज इट इज़ ले जाएंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 00 से 00 कटा, 4 को 376 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 प्लस 2 0 30, हाथ में बचा 3, 3 4 जा 12 प्लस 3 15, 1504, और ये हो गया हमारा 144। 1 कैरी आप ले जाके 150544, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 445051, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आप 3 डिजिट के नंबर्स हैं, अगर कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक और नंबर हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 678। ठीक है, 678 का स्क्वायर निकालते हैं। तो अगेन हम 678 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नियर बाई नंबर देखना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पास का जो नंबर है कौन सा है, वो है 700। 700 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 22। सिमिलरली आप इसमें -22 भी करेंगे। तो जब आप -22 करते हैं और +22 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 700 मल्टीप्लाइड बाई -22 656। ठीक है, और माइनस और प्लस हमने 22 से किया है तो उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 484। ठीक है, अब अगेन सेम चीज़, आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो इन दोनों ज़ीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये देख लीजिए, ये एज इट इज़ जाएगा, 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 7 जा 42, हाथ में बचा 4, 7 5 जा 35 और प्लस 4 39, हाथ में बचा 3, 6 7 जा 42, ये हो गया 4592। यहाँ पे लिख दिया हमने 484। अब इस 4 को यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 459684। लेकिन अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4592 और नीचे लिख दीजिए 484, 486954। ठीक है, देख सकते हैं आप दोनों सिमिलर ही है। तो इस तरीके से आप जो है 3 डिजिट के नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। 378। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए 712। एक लिख लीजिए 916। एक और लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ये है आपका 889। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आपको जो है आंसर निकालना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे हम जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।